Hey everyone, today's chapter is chapter 6 Motion and Time of the science subject. What is a motion? Motion means changing in the position object of the object with time. मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद द टाइम. मतलब जैसे कि हम मूविंग अ कार, मतलब हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक तरह से टाइम भी बढ़ रहा होता है, मतलब टाइम भी चल रहा होता है साथ में. कार मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है. फ्लाइंग बर्ड, उसके बाद रोलिंग अ बॉल. उसके बाद आता है इफ़ समथिंग स्टे इन द सेम प्लेस इट इज़ आर एट रेस्ट नॉट इन अ मोशन. मतलब उसे बोलते हैं रेस्ट, मोशन नहीं हो रहा है. अब उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. एक होता है रेक्टेंगल लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन एंड रैशनल मोशन. उसका फर्स्ट मोशन जो है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक जो है सिंपल ऐसे करके वेट एक स्ट्रेट लाइन में वो मोशन चल रहा है, जैसे कि कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड. ठीक है, जैसे हाईवे हो गए. उसके बाद हो गया सर्कुलर मोशन जो है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे कि फैन ब्लेड जो है वो रोटेट करते हैं ऐसे करके गोल में होते हैं. उसके बाद आता है रिपीटिंग मोशन आफ्टर फिक्स टाइम. मतलब कि एक पेंडुलम होता है, आप इमेज देख सकते हो जो ऐसे ऐसे करके चलता है, एक ही फिक्स पोजीशन पे स्विंग करता है, वो रिपीट होता रहता है वो मोशन. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि अर्थ रोटेट ऑन हिज एक्सिस. ओके. उसके बाद आता है स्लो एंड फास्ट क्या होता है, इफ़ ऑब्जेक्ट कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ लेस टाइम इट इज़ अ फास्ट. ओके, अगर हम लेस टाइम पे वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे हैं तो वो फास्ट है. आर रेसिंग कार, और जैसे कि एक रैबिट है. ओके. और उसके बाद होता है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल भी देती हूँ. मैंने फ्लैश इसलिए डाला हुआ है यहाँ पर. इफ़ अ ऑब्जेक्ट कवर्स लेस डिस्टेंस इन अ मोर टाइम इट इज़ अ स्लो, जैसे कि ज़्यादा समय में वो डिस्टेंस. उसके बाद जो होता है जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, लेस डिस्टेंस कवर करते हैं. तो उसके बाद हमने ये स्टोरी भी सुनी है कि इन दोनों में रेस होती है, रैबिट और वॉकिंग टर्टल में. तो यही वो एग्जांपल है. उसके बाद स्पीड क्या क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम में फॉर्मूला है. मोर स्पीड फास्टर मूवमेंट, लेस स्पीड स्लोअर मूवमेंट. उसके बाद आता है व्हाट इज स्पीड है क्या. उसके बाद आता है इट इज़ अ डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज द गिवन टाइम. मतलब कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम पे, तो उसे बोलते हैं हम स्पीड. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. डिस्टेंस है और टाइम है. अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स. टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, अपॉन में डिस्टेंस एंड 2 आ जाएगा, हम टाइम लिख देंगे, 50 किलोमीटर आवर आ जाएगा. उसके बाद हम आगे बढ़ते. अब हमें दे रखा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. इन दोनों के डिफरेंसेस आ सकते हैं. व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल इट इज़ अ यूनिफॉर्म. जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि सेम स्पीड पे यूनिफॉर्म होगा, मतलब वो एक सेम स्पीड पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. उसके बाद जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कार मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड. मतलब एक स्ट्रेट रोड पे एक सेम स्पीड लेके चल रहा है, मतलब ना ही कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे होगा मूविंग विथ चेंजिंग स्पीड. जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहा है, अ बस मूविंग इन द ट्रैफिक समटाइम फास्ट समटाइम स्लो. जैसे एक ट्रैफिक है उसके अंदर बस जो कभी फास्ट हो रही है कभी स्लो हो रही है, तो ये क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉन्स्टेंट. उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद मेजरमेंट टाइम जो होता है, टाइम इन मेजर यूजिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस. अब यहाँ पर हम कॉमन मेजरमेंट डिवाइसेस लेंगे. अब यहाँ पर हम कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस लेंगे, जैसे कि सनडायल यूजेज अ शेडो ऑफ द सन. ओके. आवर क्लॉक्स होता है, पेंडुलम क्लॉक होता है, क्वार्टर्स क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक होती है. तो ये बहुत सारे टाइप, इसमें से आप कुछ भी 1 2 3 3 मैक्सिमम या फिर 2 याद कर लेना, तो आप लिख के भी आ सकते हो वहाँ पर. उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. यूनिट ऑफ टाइम आवर मिनट सेकंड में होता है. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है. 1 मिनट 60 सेकंड्स होता है. यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, किलोमीटर आवर, किलोमीटर मिनट, किलोमीटर, और जो ये मीटर है सेकंड्स में होता है. उसका स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे कि अ स्टॉप वॉच मेजर्स हाउ लॉन्ग a 100 टास्क टू फिनिश आ रेस. ओके. अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है स्टॉप वॉच है, जैसे कि हम जैसे स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, जो रनर होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं फिनिश करने में रेस को, तो फिर हम स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं. तो एक तरह से स्टॉप वॉच वहाँ पर काम आ रही है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं. टाइम डिस्टेंस होगा यहाँ पे कितने टाइम पे कितना बंदा इंसान ले रहा है टाइम.
अब यहाँ पर हम ग्राफ्स देखेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत इजी भी है, तो आप ये आराम से कर सकते हो। इसमें से ऐसे ग्राफ्स बनाने के लिए आ सकते हैं, तो मैं आपको समझाते हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जहाँ पर हमें स्पीड होती है, डिस्टेंस हमें यहाँ पर लिखते हैं और टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 8:30 दे रखा है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, तो हम 20 पे डिस्टेंस 20 किलोमीटर 8:30 पे कवर हो रहा है, 49 पे 60, ऐसे, तो ये लंबा जा रहा है। उसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ हम ऐसे बॉक्सेस में दिखाते हैं। उसके बाद आता है जैसे क्रिकेट मैच है, उसमें हम रन सिखाते हैं, ओवर सिखाते हैं। जैसे 1 ओवर पे 1 रन्स हो रहा है, उसके बाद 1 रन, जैसे कि यहाँ पर 2 ओवर्स हैं, तो इस पर कितने हो रहे हैं 4 रन्स। इसके बाद 3 ओवर्स हैं, तो कितने बन रहे हैं 3 रन्स। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में हम एक सर्कल बनाते हैं जो कि 100% होता है। उसके बाद ये हम परसेंटेज दिखाते हैं कि उसमें से भाई 30% ऑक्सीजन है एंड 80% नाइट्रोजन है एंड 10% जो है अदर गैसेज हैं, तो टोटल 100 हो जाता है ऐसे। बट जबकि 100 हो नहीं रहे हैं, बट लेकिन हम 100 के मुकाबले में हम पाई चार्ट बनाते हैं। इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं, जो सर्कल में होता है। उसके बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो होता है, एक तरह से ऐसे लाइन में बनाते हैं, जैसे हम एक तरह से 0 से लेके यहाँ तक हम अटैच करके चलते हैं, एक दूसरे से टच कर करके कि हम ऐसे। यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई दे रखा होता है, उस हिसाब से बनाते हैं हम। उसके बाद हमें वेट दे रखा है इन किलोमीटर, अगर एजेस दे रखे हैं इन ईयर्स, तो हम जैसे कि हम देखिए 2 साल का बच्चा है, तो उसके कितनी वेट होगा 10, 4 का होगा, तो ऐसे कर करके हम ऊपर जाते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा थोड़ा बहुत, और मेरे नोट्स थोड़े से हेल्पफुल लगेंगे। ये आप अपनी प्लीज़ नोट डाउन में लिख लेना नोटबुक में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।